वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम हाइपर पैराथायराइडिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, जो है हमारे पास एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 नंबर पार्ट है। ठीक है, तो पहले जो 7 पार्ट्स है वो हमने उसमें डिजीज़ अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग केमिन और सिग्नेचर अहमद पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए अपने ब्रदर को, और इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको MCQs केम्यू की जितने भी पेपर्स की पॉइंट आउट होती हैं तो मैं इंशाल्लाह वो MCQs पॉइंट आउट करूँगा। ठीक है, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म एक डिजीज़ है जो कि हमारे पास जो पैराथ हार्मोन होती है। ठीक है, ये हमारे पास उसकी जो नंबर्स होती है पैराथ हार्मोन की। ठीक है, और पैराथ ग्लैंड की, तो पैराथ थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे पास पोर नंबर है। ठीक है, और उसकी जो है एक में के इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो कैल्शियम की जो रेगुलेशन को होती है वो उसकी होमेस्टेसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन को कि हाइपर पैराथायराइडिज्म इज डिस्क्राइब बाय अ ग्रेटर एंड नॉन क्या the normal secretion of parathyroid hormone, parath hormone। ठीक है, one of the two major hormone that modulate calcium and जो phosphate homeostasis होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 जो मेनली क्या होती है हार्मोन होती है जो कि उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली तो प्रोडक्शन होती है, लेकिन जब वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है ना तो फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है क्राइसिस बन जाती है। ठीक है, तो 2 मेन जो हार्मोन है, एक हमारे पास पैराथ हार्मोन है और दूसरा जो कैल्शियम की मेंटेनेंस करते हैं वो हमारे पास कैल्सिटोनिन है। ठीक है, आप तो नाम जानते हैं ना, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होती है, लेकिन ये जो हार्मोन है ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होंगे। पैराथ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जो कि PTH से वो रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम और जो फॉस्फेट होते हैं ना उसकी होमेस्टेसिस में हेल्प देते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि द हार्मोन स्टिमुलेटेड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड एक्ट इज नॉट क्या होती है कि एक्ट ऑन अ बोन टू रिलीज कैल्शियम। ठीक है, तो देखिए पैराथ हार्मोन नॉर्मली जब आपकी ब्लड में कैल्शियम की मकदार कम हो जाती है तो डायरेक्टली आपकी जो बोन होती है, बोन की जो ओस्टियोक्लास्ट होती है, ये हमारे पास 3 टाइप्स का सेल होते हैं। एक हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट है जो कि आपके बोन के फार्मिंग सेल है, और दूसरा जो है ओस्टियोक्लास्ट है। ठीक है, जो कि बोन डिजॉल्विंग सेल है, और तीसरा जो है वो हमारे पास ओस्टियोसाइट्स है जो कि मैच्योर बोन सेल्स होती है। तो ये जब हाइपर पैराथायराइडिज्म ये हार्मोन अकर होते हैं ना तो इस ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि नॉर्मली वो ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जब कैल्शियम कम हो जाती है तो वो बोन से निकालते हैं और मीन ओस्टियोक्लास्टिक जो एक्टिविटी। ठीक है, तो ओस्टियो जो क्लास्ट एक्टिविटी बोन डिज़ोल्व हो जाती है और जो कैल्शियम बोन में डिपॉजिट और जो स्टोर हुआ है वो ब्लड में आते हैं। तो ये किसका काम है? पैराथ हार्मोन का, कि वो बोन से कैल्शियम निकालते हैं और ब्लड में उसकी मकदार ज़्यादा कर लेती है। यहाँ अगर कोई भी आप फूड वगैरह लेते हैं तो वो इंटेस्टाइन से ही क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करा लेते हैं। ठीक है, और जो ब्लड है उसमें कैल्शियम मकदार क्या करा देते हैं, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम मकदार ज़्यादा करते हैं। ये आपने पॉइंट MCQs के लिए याद रखना है। ठीक है, तो द डिसऑर्डर इज क्लासीफाइज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी काजेस। ठीक है, तो जो प्राइमरी और फिर ये काजेस की बात हम करते हैं कि वो किस वजह से काज होती है, तो 2 टाइप्स की उसकी काजेस है। एक हमारे पास है कि वो क्या है कि प्राइमरी इन अ प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म वन और मोर ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड enlarge यूजुअली बिकॉज ऑफ एन एडिनोमा और ग्लैंड हाइपरप्लेसिया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म वो काज होती है जब खुद जो एड्रीनल ग्लैंड होती है ना उसमें कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, मीन बेनाइन ट्यूमर आ जाती है या हाइपरप्लेसिया बन जाती है। तो हाइपरप्लेसिया वो कंडीशन होती है जब सेल में भी और साइज़ में भी ग्लैंड की क्या होती है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ग्लैंड इसी तरीके से होती है, फिर वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाती है, तो बड़ा सेल भी ज़्यादा हो जाती है
और साइज भी, समझ गए स्टूडेंट। तो काजिंग इनअप्रोप्रिएटली हाई पैराथ हार्मोन सिक्रीशन इन रिलेशन टू सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होती है कि वो फिर पैराथ हार्मोन जो है इनअप्रोप्रिएटली मीन जो ज़्यादा प्रोडक्शन करा देती है, ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि वो एडिनोमा एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, ठीक है। फिर उसकी वजह से सीरम में जो है मतलब ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कंसंट्रेशन हो जाती है। तो जब कैल्शियम ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो फिर उस कंडीशन को हम हाइपर पैराथायराइडिज्म कहेंगे, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। दूसरी जो काज है वो हमारे पास सेकेंडरी काज हम बता रहे हैं कि इन सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म मीन अपनी जो नॉर्मल लेवल होती है वो उससे ज़्यादा हो जाती है। तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का मकसद यही है कि ये वो काज होती है कि द पैराथायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू अ रिड्यूस लेवल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैल्शियम होती है वो क्या होती है, मतलब ये उसकी लेवल कम होती है, लेकिन जो पैराथ कंसंट्रेशन राइज एंड कैल्शियम इज मोबिलाइज बाय इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। तो देखिए कि जब पैराथायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्स वो सही तरीके से किए कि अप्रोप्रिएटली मतलब, तो सेकेंडरी काज का मकसद ये है कि अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कोई भी स्टिमुलस वो बहुत ज़्यादा हाइपर आ जाती है और उस हाइपर होने की वजह से जो पैराथ हार्मोन होती है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो जितने भी कैल्शियम जो इंटेस्टाइन में है, बोन में है, सब वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसकी काज क्या होती है कि काजेज़ यही है कि इंक्लूड एडिनोमा, क्रोनिक जो रीनल फेलियर है, ठीक है। तो जब क्रोनिक रीनल फेलियर होती है ना तो फिर उसकी जितने भी कंटेंट्स होती है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो लेवल होती है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाती है और उस ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ विटामिन डी, ठीक है, एंड कैल्शियम, समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि हाँ, विटामिन डी जब डिफिशेंसी आ जाती है एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की काजेज़ हो सकती है कि अगर एक पर्सन को सही तरीके से वो विटामिन डी को कंज्यूम न करते तो जब विटामिन डी कंज्यूम न होते तो फिर कैल्शियम तो एक्टिव नहीं होते ना, क्योंकि विटामिन डी के हेल्प की वजह से हमारा जो कैल्शियम है वो बोन में डिपॉजिट होती है, समझ गए स्टूडेंट। तो और अगर कोई पर्सन ऐसा हो कि उसको जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो डिजीज़ ट्रांसफ़र किया हुआ हो तो फिर उसकी वजह से भी मसला हो सकती है। तो देखिए हमारे पास जो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है ना तो कैन अकर एट एनी एज बट द मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन द पीपल, ठीक है, और एज 45। तो मोस्टली एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि प्राइमरी ये हर टाइम जो है वो अकर हो सकती है, क्योंकि ये एज के साथ साथ जो है या मेजॉरिटी जो होती है जो पीपल में अकर होती है वो 45 एज में ही होती है, ठीक है। वुमेन आर अफेक्टेड ट्वाइस एज कॉमनली एज मेन, ठीक है। तो मेन जो होती है, वुमेन जो होती है वो और ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कराते हैं। उसका रीज़न्स यही है कि वुमेन जो है देखें प्रोबेबली बिकॉज द इंक्रीज इन अ बोन रिजॉर्शन दैट फॉलो मेंसेस मेनोपॉज अनमार्क्स एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी। तो उसकी मेंसेस की वजह से जो है उसकी जो जितनी भी हार्मोनल प्रोसेस होती है तो हार्मोन की चेंजेस की वजह से उसकी जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो अपना हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट कराते हैं। जब हाइपर एक्टिविटी उसकी स्टार्ट होती है तो मैंने पहले भी बताया कि पैराथायराइड हार्मोन का मेन जो नॉर्मल काम है वो कैल्शियम बोन से निकालते हैं और ब्लड में लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर ये तो हाइपर पैराथायराइडिज्म की बात हम करते हैं, ये डिजीज़ के पढ़ते हैं तो फिर उसकी ज़्यादा जो है वो कैल्शियम बोन से निकलते हैं तो बोन वीक बन जाती है, ब्रिटल बन जाती है, मीन ओस्टियोपोरोसिस बन जाती है, समझ गए स्टूडेंट। उसकी जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। फिर क्या है कि इसका अदर जो पॉइंट है कि पेशेंट में हैव अ हिस्ट्री ऑफ इरिटेशन टू द हेड एंड नेक 20 to 40 years on average before the development of hyperparathyroidism, ठीक है।
तो आपने क्या करना है कि इसकी अगर ये भी हो सकता है कि एक पैसा पर्सन ऐसा हो कि उसको हिस्ट्री ये हो कि उसकी जो थायराइड जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो इफेक्ट हुआ हो, तो फिर उसको ये मसला डेवलप हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो उसकी जो बोन होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम उसकी बोन से निकलते हैं और ब्लड में आते हैं। जो रीनल कैल्कुलाई डेवलप कार्डियक एरिथमेसिस। ठीक है, तो उसकी जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि इसकी जो ब्लड होती है उसकी कैल्शियम मकदार ज़्यादा होती है, और ब्लड की जो मतलब क्या है कि हाइपर टेंशन उसको अकर होती है। ठीक है, बाद में देखें कि कोलिसिस्टाइटिस मीन जो गॉल ब्लैडर होती है उसमें मतलब कोलिलिथियासिस को कहते हैं कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है, ये भी बन सकते हैं, और हाइपरटेंशन हो सकती है, एंड हार्ट फेलियर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कार्डियक आउटपुट स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है कि हाइपर कैल्शियम क्राइसिस कैन अकर विद एक्सट्रीम एलिवेशन ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल एंड क्या है कि कैन रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिक एंड कार्डियोवास्कुलर जो एंड रीनल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकती है। सिम्टम हमारे पास यही है कि साइन एंड सिम्टम इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ रिकरिंग नेफ्रोलिथियासिस, अर्ली जो फ्रैक्चरिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो हिस्ट्री ये भी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम से हाइपरपैराथायराइडिज्म कंडीशन में हो एक पर्सन, तो उसमें जो किडनी स्टोन होती है वो हो सकती है, या उसकी जो बोन की डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस ये भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम वो बोन से निकलते हुए इस कंडीशन में। ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, जीआईटी जो है सिम्टम में मतलब एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें अगर होती है, क्योंकि जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो इफेक्ट होती है। मसल वीकनेसेस इसीलिए कि मसल हमारे जितने भी वर्क करते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होती है वो कैल्शियम ही से करते हैं, तो इसी वजह से फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन में जो है वो सुस्ती वगैरह और वीकनेस अगर होती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो लेबोरेटरी फाइंडिंग होती है शो परसिस्टेंटली एलिवेटेड जो सीरम पेरथ हार्मोन होती है एंड कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो एक होती है कि जो लेबोरेटरी होती है, तो लेबोरेटरी फाइंडिंग में जो है परसिस्टेंटली पेरथ हार्मोन की एलिवेटेड होती है, और कैल्शियम की जो लेवल होती है वो भी ज़्यादा होंगे, और जो यूरिन में कैल्शियम की लेवल होती है वो क्या होंगे, वो भी एलिवेटेड होंगे। ठीक है, लेकिन जो सीरियम फास्फोरस लेवल होती है ना, तो फास्फोरस लेवल डिक्रीज होंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब पैराथ हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा होती है, कैल्शियम कैल्शियम भी ज़्यादा होंगे, तो कैल्शियम जब ज़्यादा होंगे तो कैल्शियम की वजह से जो फास्फोरस होती है वो आपके ब्लड में कम हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट? फिर आते हैं कि जो एक्सरे शो डिफ्यूज बोन डिमिनरलाइजेशन, बोन सेस्ट एंड आउटर कॉर्टिकल बोन एब्जॉर्प्शन आर सब पेरिओस्टियल एरोजन। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बोन की वो डिफ्यूज हो जाती है, खराब हो जाती है, एरोस हो जाती है। ठीक है, मतलब उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर हो जाती है, और जो पिलेंजिस डिस्टल कल जो डिस्टल होती है क्लेविकल बोन की, ठीक है, जो ब्यूटी बोन हो उसको हम कहते हैं। तो ये सब जो है प्राइमरी डिजीज पर आकर होती है, मीन जो आपकी बोन वगैरह में इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो एक इमेजिंग टेस्ट है, ठीक है, एक नेम है कि टेक्नेटम। ठीक है, 99M इस स्टिम्बाई इमेजिंग। ठीक है, तो ये भी एक टेस्ट है कि हम करवाएंगे, देखेंगे उसकी जो बोन की डेंसिटी होती है वो हम देखेंगे। अगर बोन की डेंसिटी भी कम है और कैल्शियम की मकदार भी ज़्यादा है, तो हमें पता चलता है कि उसकी मेन मसला किस चीज़ है, पैराथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हुआ है। ठीक है, फिर क्या है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी में मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह में हम उसकी जो बोन की या उसकी जो पैराथायराइड हार्मोन होती है ये चेक करेंगे कि कोई एबनॉर्मल मास तो नहीं हुआ है। सीटी स्कैन करवाएंगे, एन एम आर आई हेल्प आइडेंटिफाई इन्लार्जमेंट एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग एरिया। ठीक है, नीडल बायोप्सी करवाएंगे उस पैराथायराइड ग्लैंड की। ठीक है, कि एलिवेटेड इन फंक्शन ऑफ द पैराथायराइड, तो जब ज़्यादा हुआ है तो उसका मसला क्या हुआ है। ठीक है, फिर जो हमारे पास डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम करवाएंगे ना, तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में ये करवाएंगे ना कि मतलब यही है
तो डायग्नोसिस में हम आइडेंटिफाई करेंगे डिजीज, ठीक है। तो द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हाइपरपायराथायरॉयडिज्म इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एड्रिनल जो एबनॉर्मल पैराथायराइड टिश्यू होती है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हम जो हाइपर पैराथायराइडिज्म में करवाएंगे ना, तो जो सर्जिकली रिमूवल करवाएंगे पैराथायराइड ग्लैंड की, ठीक है। और जो सेकेंडरी डिजीज के लिए, तो द गोल इज टू करेक्ट द अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ द पैराथायराइड हाइपरट्रोफी। जो हाइपरट्रोफी अगर वो एबनॉर्मल मास आया हुआ है, तो ये क्या होते हैं, उसको करेक्ट कराएंगे सेकेंडरी डिजीज अगर 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 हो, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है। अदर ट्रीटमेंट इंक्लूड हाइड्रेशन थेरेपी एंड डायलिसिस फॉर रीनल फेलियर, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो है डायलिसिस वगैरह करवाएंगे, कि मतलब किडनी वगैरह फेलियर हो पेशेंट, ठीक है। तो उसकी मैनेजमेंट करवाएंगे, ब्लड को साफ कराएंगे, ठीक है। क्योंकि किडनी तो ख़राब हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम लेवल की वजह से स्टोन वगैरह बन जाती है, और किडनी ख़राब हो सकती है, ठीक है। फिर मेडिकेशन इंक्लूड जो बिस फास्फोनेट है, ठीक है, सच एज जो एलेंड्रोनेट है, ठीक है, टू रिड्यूस द बोन जो टर्न ओवर एंड मेंटेन बोन डेंसिटी। तो आपने याद रखना है कि जो बिस फास्फोनेट ड्रग्स है, ठीक है, तो वो बोन की जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। कल की जो कैल्शियम मेमेकेटेट होते हैं ना, सच एज द किनेक्लो किनलोकेट, ठीक है, लोसेट, और इसी तरह टू डिक्रीज द कैल्शियम। तो ये सब ड्रग्स है। तो ये भी एक ड्रग्स है कि जो कि ना क्ले क्लेसेट्स है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, कि वो डिक्रीज कैल्शियम एंड फेरत लेवल, ठीक है। फेरत हार्मोन की जो लेवल है ये डिक्रीज कराता है, ठीक है, ताकि बोन बोन से ज़्यादा कैल्शियम ना निकले, ठीक है। फिर क्या है कि एंड लूप डायरेटिक्स सच इज द फ्लोरोसामाइड, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आना है। फ्लोरोसामाइड ये हमारे पास लूप डायरेटिक के लिए हम यूज करते हैं टू ट्रीट द हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, एंड द पेशेंट हुए आर वेल हाइड्रेट, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम ये जो है फ्लोरोसामाइड देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड जो अकोमोडेट हुआ है वो उससे चला जाए, ताकि और कॉम्प्लिकेशन ना बन जाए। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन हम इसीलिए करवाएंगे, हाँ ऐसे करवाएंगे कि टीच द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द डिजीज एंड इट इज ट्रीटमेंट, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी इफ इंडिकेटेड, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की टीचिंग करवाएंगे, ठीक है, और इमोशनल सपोर्ट देंगे, ताकि कोई भी मतलब उसको जो इनकरेजमेंट्स है वो देंगे। कीप द पेशेंट हाइड्रेट एज टॉलरेंस, ठीक है। तो फिर उसकी मतलब हाइड्रेशन लेवल को चेक करना है, ठीक है। मैनेटर द पेशेंट सीरम पे जो पोटाशियम लेवल है, कैल्शियम लेवल है, एंड फास्फेट लेवल है, एंड मैग्नीशियम लेवल। तो मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मेंटेबिलिटी है वो हम मेंटेनेंस करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या है कि वॉच फॉर हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस। अगर हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस आया हुआ है, क्राइसिस, उस टाइम हम यूज़ करेंगे जो कि नॉर्मल से भी मतलब ये नॉर्मल हो गया, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। लेकिन जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से और भी ऊपर चला गया, तो वो कंडीशन हमारे पास क्राइसिस में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर वॉच फॉर हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस को भी चेक करेंगे। तो टू बी प्रिपेयर द एडमिनिस्टर कॉल्सिटोनिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो क्या होंगी, इम्यूनिटी थोड़ा सा सप्रेस होंगी। तो उसकी वजह से फिर हम जो कॉल्सिटोनिन है ये भी देते हैं। कॉल्सिटोनिन हम इसीलिए देते हैं ताकि जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो कैल्शियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये हम देते हैं, ताकि वो कम हो जाए और बोन में डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। फिर क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिवली जब हम मतलब ऑपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, कि मॉनिटर द पेशेंट एयरवे पोटेंसिटी एंड कीप अ ट्रैकेटोमी ट्रे एट द पेशेंट बेड साइड। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रेस होती है वो हम उसके बेड साइड पे रख देंगे, ठीक है, और उसकी जो एयरवे है उसको साफ और क्लीन करवाएंगे, ठीक है। एडवांस द पेशेंट एक्टिविटी जो है एक्टिविटी लेवल एंड डाइट टॉलरेंस, ठीक है। तो मैं हम उसके लिए जो डाइट मैनेजमेंट है वो भी करवाएंगे, ठीक है, ताकि कोई और जो है वो क्राइसिस वगैरह ना बन जाए, ठीक है। और ठीक है।
स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अभी हम हाइपोपैराथायराइडिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने हाइपरपैराथायराइडिज्म पढ़ा, ठीक है। अभी हम हाइपोपैराथायराइडिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन यही है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म अकर व्हेन द पैराथायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड डज नॉट सीक्रेट एनफ जो पैराथ हार्मोन होती है, व्हेन देयर इज डिक्रीज पैराथ हार्मोन जो सिक्रीशन एक्शन है, ठीक है। तो जब पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती और उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो जब ये डिक्रीज़ होती है तो उसकी जो एक्शन है वो भी डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि ये किसके रिस्पांस में प्रोड्यूस होंगी, जब नॉर्मली पैराथ हार्मोन जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाती है, ठीक है। तो जब कम हो जाती है फिर डायरेक्टली जो है पैराथ हार्मोन सिक्रीट होती है पैराथायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो वो जो है कैल्शियम लेवल मेंटेन करते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है ये बहुत ऐसा है कि नॉर्मली से भी वो कम हो जाती है। जब नॉर्मल से कम हो जाती है बहुत ज़्यादा तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कैल्शियम ब्लड में नहीं लेके आते हैं, ठीक है। तो उसका जो मेनली काम है वो हमारे पास यही है कि जो ब्लड होती है ब्लड में कैल्शियम को आना किस जगह से, बोन से कैल्शियम को ब्लड में लेके आते हैं, ठीक है, ये पैराथ हार्मोन। तो ये जब इसकी कमी आ जाती है फिर तो कैल्शियम नहीं आएगा ना। तो इट कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक एंड इज क्लासिफाइड एज अ आइडियोपैथिक, एक्वायर्ड आर रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये मतलब उस वो डिवाइड किया हुआ है मतलब काजेस के बेस पे कि मेनली उसकी पता नहीं चलती, मेन आइडियोपैथिक है, अननोन काजेस है। लेकिन जो वो बता रही है तो उसमें एक्यूट भी आती है और क्रोनिक भी आती है। तो एक्यूट यही है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से सडनली जो है मसला है जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसमें आ जाए, या कोई भी प्रोलॉन्ग जो है वो उसको डायबिटीज़ वगैरह हो या कोई और ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जो कि क्रोनिक डिजीज़ हो, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और वो बता रही कि ये हमारे पास मेनली जो है वो एक्वायर्ड है, मीन वो बाहर ही से लगती है, ठीक है, या तो लाइफस्टाइल फूड वगैरह की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की या ज़्यादती की वजह से, ठीक है। और ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, मीन जब वो हाइपोपैराथायराइडिज्म आ जाते हैं तो फिर वो रिवर्स हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो हाइपरपैराथायराइडिज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम एन इनवर्टेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द थायरॉइडेक्टोमी, ठीक है। अदर causes include the autoimmune disorder, radiation to the neck, neoplasm and trauma। देखिए हमारे पास ये किसकी रिज़ल्ट में होती है, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन हो और उसकी हाइपर पैराथायराइडिज्म कंडीशन को ख़त्म करने के लिए पहले हम उससे जो थायराइड ग्लैंड होती है वो रिमूव कराते हैं। जब जो थायराइड ग्लैंड हम रिमूव करते हैं ना तो उसकी वजह से तो जब थायराइड ग्लैंड ख़त्म हुआ तो फिर पैराथ हार्मोन तो प्रोड्यूस नहीं होंगे ना, तो उसकी वजह से भी ये हाइपोथायराइडिज्म आ सकती है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी आ सकती है मतलब, ठीक है। और रेडिएशन मतलब जो नेक होती है ना, तो न्यूप्लाज्म वगैरह अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसने ट्रीटमेंट वगैरह रेडिएशन की किया हुआ हो तो फिर उसकी वजह से हो सकती है कि वो ग्लैंड इफेक्ट हो या ट्रामा वगैरह। दैट इज अदर इफेक्ट मेन एंड वुमेन इक्वली, ठीक है। तो मेन एंड वुमेन दोनों इक्वली इफेक्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हार्ट फेलियर, कैथार्टिक्स, ठीक है, वो हार्ट फेलियर को भी काज करते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कार्डिक आउटपुट का फिर क्या होती है, मसला बन जाती है। कैथार्टिक्स भी हो सकती है क्योंकि कैथार्टिक्स हमारे पास जो मतलब आइस पे जो पर्दे वगैरह आ जाती है, ठीक है। और टेटिनी आ जाती है। तो टेटिनी मेनली जब हाइपोकैल्सीमिया आ जाती है ना, मतलब कैल्शियम की जब लेवल कम हो जाती है फिर उसकी वजह से जो टेटिनी है वाइब्रेशन सा वो प्रोड्यूस होती है किस चीज़ में, हाथों में या, ठीक है, जनरल बॉडी में, ठीक है। फिर क्या है कि बोन डिफॉर्मिटी आ जाती है क्योंकि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है या मतलब वो सही तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है। लेरेंजियोस्पाज्म इसीलिए होती है कि उसकी जो है लंग्स में मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह वो क्या कर लेते हैं, मतलब ज़ोर ज़ोर से वो जो है वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं। एंड ओकल कार्ड पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था,
पैराथायराइड या हाइपोपैराथायराइडिज्म जो है उसकी क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। फिर हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन था, हमने पढ़ी। फिर साइन सिम्टम क्या है, तो बिकॉज पैराथायराइड ग्लैंड प्राइमरली रेगुलेटेड कैल्शियम बैलेंस, न्यूरोमस्कुलर साइन एंड सिम्टम रेंज फ्रॉम पैरेस्थीसिया टू टिटिनी। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है कैल्शियम वगैरह की बैलेंस को रखते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मली न्यूरोमस्कुलर फंक्शन होती है ना, वो भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है। और जनरल डिस्कम्फर्टेबिलिटी, पैरेस्थीसिया में जनरल डिस्कम्फर्टेबिलिटी जो है वो भी इसकी साइन सिम्टम है। ठीक है, numbness, tingling and cramp and the extremity may occur along with stiffness in the hand, ठीक है, and feet. In overt tetany and patient may experience bronchospasm, laryngeal spasm and carpopedal spasm. ठीक है, तो यह मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फिर स्पाज़म आ जाती है। ठीक है, लैरिंक्स में या जो है कार्पल जो का क्या होती है, हम नरप होती है। ठीक है, तो कार्पल में जो नरप आया हुआ है उसकी स्पाज़म वगैरह हो सकती है। तो मीन यही है कि जब कैल्शियम की लेवल कम होती है तो उसकी वजह से जितने भी मसल्स, जहाँ पे भी मसल हो, वो उसकी जो क्या स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेशन सा स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है कि तो जो MCQs के लिहाज से तो ये आपने याद रखना है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म कंडीशन की वजह से क्या आती है, पॉजिटिव चिविस्टिक एंड तोशस साइन इंडिकेट टेटनी या लेटेंट टेटनी। ठीक है, अदर साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर इंक्लूड द एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डेरिलिबिलियम। ठीक है, एंड जो क्या है ECG चेंज। देखिए, पॉजिटिव चिविक साइंस वो साइंस होते हैं, ये पेशियल नर्व इफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। ठीक है, जो कैल्शियम लेवल है जब कम हो जाती है, तो जब एक पर्सन इसका प्रोसीजर ये है कि चिविस्टिक साइन वो साइन होती है जब आप हैंड एक पर्सन के पैस तक नज़दीक करेंगे ना, तो उसकी जो पेशियल साइड होती है, एक साइड वो क्या होती है, वो ऐसा मतलब कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, और दूसरा साइड ठीक होंगे। समझ गए स्टूडेंट। फिर जो तोशेस है, ठीक है, तोशेसियस जो है साइंस होती है, तो ये वो साइंस होती है जब हम उसको BP कप अप्लाई कर देते हैं ना, तो BP कप जब हम उसको एम्प्लैम करते हैं तो एम्प्लैम होने के बाद उसकी जो हैंड होती है वो स्ट्रक हो जाती है। ठीक है, मतलब वो उस जगह पे ही स्ट्रक हो जाती है। तो ये किस चीज़ के साइन सिम्टम है, मेन जो साइन सिम्टम है MCQs के लिहाज से तो हाइपोपैराथायराइडिज्म, ECG चेंज आ जाती है, या डेरिलिबिलियम मतलब उसकी जो मेमोरी होती है ना, तो उसमें जो है वो चेंजेस आ जाती है। ठीक है, और एंजाइटी वगैरह ये सब प्रोड्यूस होती है। फिर हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं ना, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास क्या है कि फिर हमारे पास डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, तो इंक्रीज सीरम फॉस्फेट एंड डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल इंडिकेट हाइपोपैराथायराइडिज्म। देखिए, हमारे पास हाइपोपैराथायराइडिज्म जब हम डायग्नोसिस करते हैं ना, तो अगर एक पर्सन की सीरम लेवल में जो है मतलब ब्लड लेवल में फॉस्फेट ज़्यादा है, तो डायरेक्टली कैल्शियम क्या होंगी, कम होंगी। समझ गए, ये पहली प्रायोरिटी होंगी। फिर CT स्कैन में शो जो फ्रंटल लूब एंड बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो फिर हम उस CT स्कैन में देखेंगे कि कोई भी फ्रंटल बोन वगैरह बेसल गैंग्लिया में कैल्सिफिकेशन तो नहीं हुआ है, या उसकी जो एक्सरे शो होते ना, इंक्रीज द बोन डेंसिटी एंड बोन माल फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कम्युलेशन वगैरह तो कैल्शियम वगैरह की नहीं हो रहा है। फिर क्या है कि थेरापी एम्स टू इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल टू बिटवीन 9 and 10 मिली mg पर डिसिलीटर एंड टू एलिमिनेट सिम्टम। देखिए, हमारे पास क्या है कि जो थेरापी होती है, जितनी भी थेरापी है, तो उसका मेन मकसद ये है कि सीरम जो कैल्शियम लेवल होती है उसको क्या कर ले, इंक्रीज़ कर ले। अगर वो 9 to 10 के मतलब दरमियान हो, तो ये क्या होगी, ये ठीक होंगी। ठीक है, एंड एलिमिनेट, फिर हम क्या करेंगे, ये सिम्टम वगैरह फिर खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो कम होने की वजह से फिर जो है हाइपोपैराथायराइडिज्म और जो हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि
एडमिनिस्ट्रेशन आप जो फेरेंट्रियल फेरत क्या होती है, फेरत हार्मोन होती है, हेल्प ट्रीट एक्यूट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म विच फंक्शनिंग पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाउएवर दिस थेरेपी कैन ट्रिगर एन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होती है, मतलब पेरेंटेरियली हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो एक्यूट डिजीज़ है वो जल्दी क्यों हो जाए, वो रिकवर हो जाए। ठीक है, या जो जल्दी उसकी कैल्शियम की लेवल ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है, उसको ज़्यादा करा देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है एलर्जिक रिस्पांस हो सकती है, तो हम उसकी मैनेजमेंट भी उसके साथ ही करवाएंगे। ठीक है, फिर क्या है कि अ डाइट हाई इन कैल्शियम एंड लो इन फास्फेट इज प्रेस्क्राइब। ठीक है, तो कैल्शियम वो डाइट आपने हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए देना है ताकि जिसमें क्या हो कि फास्फेट लेवल मतलब क्या हो, फास्फेट लेवल कम हो और कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो। कैल्शियम सप्लीमेंट एंड विटामिन डी आर गिवन, तो उस पेशेंट को विटामिन डी की जितने भी सप्लीमेंट है वो भी आपने उसको देना है। ठीक है, ताकि उसकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो जाए। ठीक है, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन में हम कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे, तो टीच द पेशेंट फैमिली अबाउट द डिजीज़ एंड इट इज़ ट्रीटमेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, तो फिर पेशेंट की जो अटेंडेंस होती है, फैमिली होती है, उसको गाइड कराना है। ठीक है, पेशेंट की जो डिजीज़ के प्रोसेस है उसको भी उसको बताना है। obtain specimen, ठीक है, टू टेस्ट फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल स्पेशली सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, जब हम उसकी स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं ना, मीन ब्लड जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और ये ब्लड के कैल्शियम की लेवल और जो फॉस्फेट लेवल होती है ये सब आपने चेक करना है। ठीक है, फिर क्या है कि चेक द पेशेंट्स डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड असेस द चिवेस्टिक एंड तुषास साइंस। ठीक है, तो फिर आपने उस पेशेंट की जो टेंडन की रिफ्लेक्सेस होती है, ठीक है, पर वो चेक करना है, और जो चिवेस्टिक और तुषास ये जो साइन सिम्टम है वो चेक करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि चेक द पेशेंट डीप टेंडन, ये तो हो गया। फिर हमारे पास क्या है कि कीप पेशेंट्स कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट एट द पेशेंट बेड साइड एंड प्रिफेयर टू एडमिनिस्टर इन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी कंडीशन हो कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्शियम ड्रॉप हो, तो फिर कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मतलब ड्रग्स होती है वो हम देते हैं। इफ़ द पेशेंट अंडर वेंट सर्जरी मॉनिटर हिज एयरवे एंड कीप अ ट्रैकेटोमी ट्रे एट द बेड साइड। ठीक है, तो अगर एक पर्सन पे वो ट्रैकेटोमी एक ट्रे होती है, ठीक है, तो इस सर्जरी से पहले हम उसको मॉनिटर करते हैं। अगर एयरवे कोई भी लीशंस मतलब ऐसा वेस्ट मटेरियल वगैरह उसमें या सिक्रीशन उसमें ज़्यादा हुआ है तो उसको साफ़ करना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बेड साइड पे वो जो ट्रैकेटोमी ट्रे होते हैं ना वो हम रख देंगे। ठीक है, फिर एडवांस द पेशेंट एक्टिविटी एंड डाइट एज टॉलरेटेड, टीच हिम एंड हैज़ फैमिली हाउ टू फॉलो क्या होती है कि हाउ टू फॉलो हाई कैल्शियम, ठीक है, लो फास्फेट डाइट। तो फिर उसको टीच करना है कि आपने लो फास्फेट देना है लेकिन हाई कैल्शियम डाइट देना है। ठीक है, बिफोर डिस्चार्ज टीच द पेशेंट हैज़ ए फैमिली साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड दैट्स इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप care including the laboratory test to elevated level of the effectiveness of the therapy। तो फिर आपने उसको ये भी क्या करना है, असेस करना है। ठीक है, कि जब डिस्चार्ज हो जाए तो डिस्चार्ज से पहले उसकी जो साइन सिम्टम कॉम्प्लिकेशन होती है वो उसको बताना है, और ये भी उसको एम्फेसाइज कराना है, मतलब जोर देना है कि क्या करना है, जितने भी फॉलो अप टाइम उसको टाइम टेबल बनाया हुआ है तो उस फॉलो अप केयर के लिए लाजमी आना है। ठीक है, ताकि टेस्टिंग वगैरह दोबारा हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास थायराइडिज्म। ठीक है, तो ये दो डिजीज़ थी हमने इस पार्ट में कवर की। ठीक है, तो अगर आप कम्युनिटी से नेचर रहमत नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। खुदा हाफिज़।